बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। गहलोत को ताकत का मुजाहरा महंगा पड़ा, सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सरगर्मियों से सोनिया और राहुल नाराज। कमलनाथ कांग्रेस की सदारती दौड़ में शामिल, सोनिया गांधी से मुलाकात। 10 जनपद पर जबरदस्त सरगर्मियां। रशिया के स्कूल में फायरिंग, बच्चों समेत 13 हलाक। हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। रशिया के दागिस्तान में रिजर्व सिपाहियों की तलबी पर एहतजाज, 100 गिरफ्तार। ईरान और दूसरे मुल्कों में महसा अमीनी मामले पर एहतजाज जारी, लंदन में हामी और मुखालिफिन आमने सामने। ईरान 3 जजीरों पर नाजायज कब्जा बर्खास्त करे, यूनाइटेड नेशंस में यूएई का मुतालबा। जर्मन चांसलर की अमीर कतर से मुलाकात, दोनों लीडर्स ने कहा न्यूक्लियर डील बहाल होनी चाहिए। इसराइली जेलों में 30 फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल शुरू, इल्जामात के बगैर कैद में रखने पर एहतजाज। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के एक स्कूल में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 13 लोग हलाक हो गए और 21 जख्मी हुए। मरने वालों और जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। ये वाकया इज़विक शहर में पेश आया, जहां स्कूल में कोई 1000 बच्चे शूटिंग के वक्त मौजूद थे। बंदूक बरदार ने खुद को भी गोली मार ली। बताया गया कि बंदूक बरदार स्कूल का साबिक स्टूडेंट था। रशिया के मीडिया में वीडियो सामने आए हैं जिनमें फायरिंग के बाद वहशतनाक मंजर देखे जा सकते हैं। खिड़कियों में सुराग भी देखे जा सकते हैं। मरने वालों में कम से कम 7 बच्चे और 2 बालिग लोग शामिल हैं। इनमें 2 सिक्योरिटी गार्ड और 2 स्कूल टीचर हैं। स्कूल की इमारत से कई बच्चों और स्टूडेंट को बाहर निकाला गया। एक मकामी रुकन पार्लियामेंट ने बताया कि एक हमलावर के पास 2 पिस्तौल थे। उसकी पहचान इर्निर लेजनोस्तोना की हैसियत से की गई है। वो एक टी शर्ट पहना हुआ था जिस पर नाजी अलामत थी। मकामी हुकूमत ने 29 सितंबर तक सोग का ऐलान किया है। सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान ने इस हमले पर अफसोस का इजहार किया। मरने वालों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। रशिया के दागिस्तान में रिजर्व सिपाहियों की तलबी के मसले पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के दौरान कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व फौजियों को तैनात किया था। ये दूसरी आलमी जंग के बाद पहली सबसे बड़ी तलबी है। इन सिपाहियों को यूक्रेन में भेजा जाने वाला है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन के शहर इज़्योम में 2 नई इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया। इस दौरान उड़ीसा शहर में रशिया ने फौजी अड्डों को हमलों में निशाना बनाया। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अगर रशिया ने यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए तो इसके भयानक नतीजे निकलेंगे। इससे पहले रशिया के वजीर ने कहा था कि जिन इलाकों में रेफरेंडम हो रहा है उन्हें रशिया में शामिल करने के बाद उनकी मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। हाल ही में सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम हो रहा है। इसी तरह का रेफरेंडम 2014 में क्राइमिया में हुआ था, जिसके बाद क्राइमिया को रशिया में शामिल कर लिया गया था। यह रेफरेंडम लोहांस्क, डोनेस्क, खेरसोम और ज़पारिज़िया में हो रहा है। यह रेफरेंडम जुमे को शुरू हुआ था और मंगल तक जारी रहेगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवान ने कहा कि अगर रशिया यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका इसका जवाब देगा। एक टीवी चैनल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रशिया ये लाइन पार करता है तो रशिया के लिए ही खतरनाक नतीजे निकलेंगे। सऊदी अरब और रशिया के दरमियान बातचीत के नतीजे में कैदियों के तबादले के समझौते के बाद रिहा 5 ब्रिटिश शहरी अपने मुल्क वापस पहुंच गए हैं। यूक्रेन में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ एक तंजीम ने यह बात बताई। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने भी कन्फर्म किया कि ये लोग वतन वापस पहुंच गए हैं।
ایران میں اخلاقی پولیس گشت ارشاد کی حراست میں ایک عورت کی موت کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، جہاں ایران اور دوسرے مقامات پر مہسا امینی کی موت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور حجاب کا لازمی قانون ختم کرنے اور ایران میں نظام حکومت بدلنے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، وہیں ایرانی حکومت کی تائید میں بھی ایران اور دوسرے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تازہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ لندن میں جہاں مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، وہاں اسلامی جمہوریہ ایران کی تائید میں بھی مظاہرے ہوئے اور اس موقع پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ ایرانی انقلاب کی دشمن تنظیم مجاہدین خلق حکومت کے خلاف مظاہروں کو ہوا دے رہی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ اس تنظیم کی تائید رکھنے والے لوگوں نے لندن میں جمع ہو کر گڑبڑ کی، اس کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کی تائید میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ اب تک ایران میں مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کا تعلق الگ الگ شہروں سے ہے۔ پورے ایران میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ حال ہی میں ایران نے ناروے اور برطانیہ کے سفیروں کو بلاتے ہوئے احتجاج بھی کیا۔ ایران نے کہا ہے کہ ایران میں انسانی حقوق کی تائید کرنے والے نام نہاد لوگوں کو اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ایرانی حکومت کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا کہ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو اپنے کھوکھلے نعرے بند کرنے چاہیے اور ایران کے خلاف کئی دہوں سے لگی پابندی ہٹانے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ملک اور ان کے سیاسی لیڈرز اور ان کی ایجنسیاں اور فارسی نیوز ایجنسیاں ایران میں ایک عورت کی موت کا استحصال کر رہی ہیں اور فسادیوں کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں۔ یہ لوگ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یو اے ای نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے 3 جزیروں کو واپس کیا جائے جن پر 5 دہوں سے غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے۔ یو اے ای کی وزیر ریم الہاشمی نے 77ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان جزیروں پر ایران کے ناجائز قبضے کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 1971 میں برطانیہ کے جانے سے پہلے ایران نے ان جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جزیرے خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کے قریب ہیں۔ جرمنی اور قطر نے ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کی کوششوں کی تائید کی ہے۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پھر سے پابندیاں لگا دی تھیں۔ پچھلے سال جے سی پی او اے بحال کرنے کے لیے بات چیت پھر سے شروع ہوئی تھی۔ قطر کے امیر نے جرمن چانسلر کے ساتھ دوحہ میں ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دونوں لیڈرز نے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی تائید کی۔ شیخ تمیم نے کہا کہ یہ سمجھوتا خطے میں استحکام میں اضافے کی وجہ بنے گا۔ اولاف شولز نے خلیج فارس کا دورہ کیا جس کا مقصد یورپ میں انرجی کرائسس کے دوران فیول کی پیداوار کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور یو اے ای کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 5 پاکستانی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا۔ مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب شیخ اکرم صبری نے کہا کہ بیت المقدس کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل آہستہ آہستہ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کو مسلط کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہودی آباد کار مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں اور اسے اپنی عبادت گاہ سمجھ رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں مسجد اقصیٰ میں یہودی آباد کاروں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی فوج اور پولیس کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ حماس نے مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کی سرگرمیوں میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ حماس کے ترجمان محمد حمادان نے قدس میں یہ بات کہی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودی آباد کاروں کی مسلسل کارروائیوں اور تلمودی طریقے سے عبادتوں کو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی قرار دیا۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمت کاروں کی تعریف کی اور تمام فلسطینیوں سے کہا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں اپنی موجودگی بڑھائیں۔ اسرائیلی جیلوں میں 30 فلسطینی قیدیوں نے اپنی بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ کوئی مقدمہ چلائے بغیر یا الزام لگائے بغیر لمبے عرصے سے قید میں رکھنے کے خلاف یہ بھوک ہڑتال شروع کی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کی اس پالیسی کو غیر منصفانہ یا انفیئر قرار دیا ہے۔ ان 3 فلسطینی قیدیوں کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی مجموعی حراست 200 سال سے زیادہ ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں کوئی 443 قیدی ایسے ہیں جنہیں کسی الزام یا مقدمے کے بغیر رکھا گیا ہے، جبکہ جملہ فلسطینی قیدیوں کی تعداد 4650 ہے۔ حال ہی میں ایک فلسطینی قیدی نے 172 دنوں تک بھوک ہڑتال کی تھی۔ اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ ایک تحریری سمجھوتے کے بعد انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کی تھی۔
सीरिया में हैजे की वबा फैलती जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि हैजे से अब तक 29 लोगों की मौत हुई है। पिछले महीने ये वबा शुरू हुई थी, तब से अब तक कम 338 केसेस पाए गए। सबसे ज्यादा केसेस एलेपो सूबे में पाए गए। यूनाइटेड नेशंस ने वबा को रोकने के लिए फौरी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। गैर सरकारी तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर का ओहदा छोड़ने से गहलोत के इनकार के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। मालूम हुआ कि गहलोत अब सदर कांग्रेस के ओहदे की दौड़ में शामिल नहीं रहेंगे। ये भी मालूम हुआ कि पिछले 2 दिनों में राजस्थान में गहलोत कैंप की सरगर्मियों से पार्टी की आला क़यादत नाराज है और अब नहीं चाहती कि सदर कांग्रेस के ओहदे के लिए वो मैदान में उतरें। गहलोत को सदर कांग्रेस के इलेक्शन में अहम दावेदार समझा जा रहा था। कांग्रेस के केरला रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर से उनका मुकाबला होने वाला था। अब गहलोत ऐसा मालूम होता है कि सदारत की दौड़ में शामिल नहीं रहे। कांग्रेस के इंचार्ज राजस्थान अजय माकन ने गहलोत के वफादार अरकान असम्बली की तरफ से लगाई गई शर्तों की मजम्मत की। एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर राजस्थान के वफादार 90 से ज्यादा अरकान असम्बली ने अमलन बगावत कर दी थी और ये बात साफ कर दी थी कि वो सचिन पायलट की तायद नहीं करेंगे। उन्होंने इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी। मालूम हो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी गहलोत की तरफ से इस ताकत के मुजाहरे से नाराज हैं। इससे कांग्रेस की बेइज्जती हुई है। अशोक गहलोत को आजकल में 17 अक्टूबर को होने वाले सदारती इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन दाखिल करना था और अब एक नए उम्मीदवार उभर रहे हैं, वो कमलनाथ हैं। कमलनाथ ने दिल्ली में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की। अजय माकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत कैंप की सरगर्मियों को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ऐसा समझा जा रहा था कि गहलोत के सदारती इलेक्शन लड़ने के बाद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सचिन पायलट का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पायलट ने 2020 में गहलोत के खिलाफ बगावत भी की थी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोशिशों से ये बहरान थमा था। इस दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि पार्टी सदर की दौड़ में शामिल चीफ मिनिस्टर राजस्थान गहलोत को बाहर कर दिया जाए। एआईसीसी ऑब्जर्वर्स माकन और खरगे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और राजस्थान के हालात के बारे में बातचीत की। इससे पहले गहलोत ने जयपुर में मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। मरकजी हुकूमत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाएगी। सख्त कानून यूएपीए की दफात के तहत इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। हाल ही में एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती पुलिस ने कम से कम 15 रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर धावे किए थे। अहदेदारों का कहना है कि ये तंजीम मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में शामिल है। उस पर दाइश, आईसिस और लश्कर तैयबा के लिए भर्ती का भी इल्ज़ाम है। ये भी कहा गया कि ये तंजीम नौजवानों में कट्टरपन फैला रही थी। गुलाम नबी आज़ाद ने पीर को अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी शुरू कर दी है। हाल ही में आज़ाद ने 50 साल पुराना रिश्ता तोड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर ने 26 अगस्त को पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी शुरू कर रहा हूँ। ये पार्टी जमहूरियत और इजहार ख्याल की आज़ादी वाली जमात है। हमारी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी के नज़रियात पर मबनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे की आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो रवाना हो गए हैं। उनकी आखिरी रसूमात 20 से ज़्यादा मुल्कों के लीडर्स की मौजूदगी में होगी। इन लीडर्स में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़, अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस और साउथ कोरिया के वज़ीर-ए-आज़म हांग डी-क्सो शामिल है। मोदी इस दौरे के दौरान जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिडा से भी मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गाड़ी खाई में गिरने से 10 टूरिस्ट हलाक हो गए। इस हादसे में 10 टूरिस्ट जख्मी भी हुए। यह हादसा रात 1:15 बजे पेश आया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गहलोत को ताकत का मुजाहरा महंगा पड़ा, सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सरगर्मियों से सोनिया और राहुल नाराज। कमलनाथ कांग्रेस की सदारती दौड़ में शामिल, सोनिया गांधी से मुलाकात। 10 जनपद पर जबरदस्त सरगर्मियां। रशिया के स्कूल में फायरिंग, बच्चों समेत 13 हलाक। हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। रशिया के दागिस्तान में रिजर्व सिपाहियों की तलबी पर एहतजाज, 100 गिरफ्तार।
ایران اور دوسرے ملکوں میں مہسا امینی معاملے پر احتجاج جاری، لندن میں حامی اور مخالفین آمنے سامنے۔ ایران 3 جزیروں پر ناجائز قبضہ برخاست کرے، یونائیٹڈ نیشنز میں UAE کا مطالبہ۔ جرمن چانسلر کی امیر قطر سے ملاقات، دونوں لیڈرز نے کہا نیوکلیئر ڈیل بحال ہونی چاہیے۔ اسرائیلی جیلوں میں 30 فلسطینی قیدیوں کی بھوک ہڑتال شروع، الزامات کے بغیر قید میں رکھنے پر احتجاج۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔